विधायक जी को जाके बताइएगा कि राधा चंद सेठ जी के ही सुपुत्र हैं कन्हैया कुमार और इसको ही परिवारवाद बोला जाता है। एमएलसी चुनाव को लेकर राजद की बैठक रखी गई है, क्या कहने हैं? देखिए, शंखनाद हो चुका है और एमएलसी चुनाव इस बार महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। जिस एकजुटता से पूरे दोनों जिला भोजपुर और बक्सर में लड़ा जा रहा है चुनाव, रिजल्ट सामने है कि महागठबंधन बहुत आगे निकल चुकी है और जो हमारे विपक्ष के एनडीए प्रत्याशी हैं वो लड़ाई में कहीं दिख भी नहीं है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। हाँ, मुकाबला निश्चित रूप से त्रिकोणीय हो गया है। पहला पर महागठबंधन चल रहा है, दूसरा पे निर्दलीय उम्मीदवार चल रहे हैं और तीसरा पे एनडीए प्रत्याशी चल रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? वो लोग भी तो दावा कर रहे हैं। आप घूमिए क्षेत्र में, क्षेत्र की हवा को महसूस कीजिए कि रुख किधर बह रही है। निश्चित रूप से महागठबंधन प्रत्याशी सोनू राय जी विजयी होने जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को वोट करना है, जो भी त्रिस्तरीय पंचायत में चुनाव जीते हैं, जो भी चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो या जो भी लोग हो। इस बार विधायक शामिल हुए तो विधायक की संख्या कोई वो नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वार्ड पे है। आप लोग वार्ड पे कैसे फोकस कर रहे हैं कि वो वोट आप? देखिए, आप लोगों को भी जानकारी होगी कि जब हमारे गार्जियन लालदास राय जी जब एमएलसी थे, उन्होंने ही सदन में आवाज़ उठाया था वार्डों सदस्यों का जो आज आपका मासिक महीना मिलता है, भुगतान होता है, वो लालदास राय जी का देन है। तो इस चीज़ का सभी वार्डों ने इस चीज़ का लाज रखे हैं कि जो आज हम लोगों को मानदेय भत्ता मिल रहा है वो लालदास राय जी का मिल रहा है, इसलिए हम लोग उन्हीं को वोट सुनिश्चित करेंगे। ये आप लोग कर रहे हैं। हम लोग प्रत्याशी से आपसे बात किए तो बोले कि पहली बार जब राधा चंद शाह जो अभी पूर्व एमएलसी और वर्तमान विधायक है संदेश के, वो आरजेडी के ही सीट पर जीते थे और चले गए थे, तो इसलिए हम लोग उम्मीद कर यह भी बात उनका सही है कि जब वो राधाचंद सेठ जी जीते थे तब वो आरजेडी के सिंबल पे जीत के गए थे और महागठबंधन तब भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, इसलिए निश्चित रूप से महागठबंधन की ही जीत होगी। जो त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि है वो कुछ समस्या भी बता रहे हैं आपसे। हाँ, उनकी समस्या यह है कि वार्डों को फंड नहीं है, वार्ड मुखिया के पीछे घूमते हैं और जो समिति हैं वो प्रमुख के पीछे घूमते हैं, इसलिए उन लोगों को स्वतंत्र अधिकार चाहिए, स्वतंत्र फंड चाहिए। उस चीज़ के मांग को हम सोनू राय जी से जीतने के बाद कहेंगे कि सदन में रखें और जितने भी वार्ड हैं, समिति हैं, उनको स्वतंत्र फंड मिले उन्हें क्षेत्र में विकास करने के लिए। एक और समस्या रहती है, लोग कहते हैं कि चुनाव होता है जीतने के बाद हम लोग से मुलाकात लोग नहीं कर पाते, जो भी एमएलसी होते हैं। देखिए, वो सब सेठ जी लोग का बात है, मिलते नहीं होंगे, लेकिन ये तो एक हमको लगता है ग्राउंड लेवल के लीडर रह चुके हैं लालदास राय जी, उनके सुपुत्र हैं और हम जैसा देखें कि बाढ़ में भी वो लोगों के बीच मदद करते थे, इसलिए सोनू राय जी में ये सब कमियां नहीं दिखेंगी। वो जब 24 घंटा 24/7 अवेलेबल रहेंगे, जैसे हम लोग अवेलेबल रहते हैं वैसे वो भी अवेलेबल रहेंगे। आप ही बोले थे कि यहीं पर हम लोग बाइट लिए थे तो आप बोले थे कि सेठ जी का बेटा सेठ नहीं बनेगी। इस पर जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वो बोले कि परिवारवाद वाले ही जवाब दे रहे हैं, हम लोग में परिवारवाद नहीं है। कैसे परिवारवाद नहीं है? जदयू का सिंबल है सेठ जी का, उनके बेटा लड़ रहे हैं, तो ये परिवारवाद नहीं तो क्या गांधीवाद कहलाएगी? विधायक जी को जाके बताइएगा कि राधा चंद सेठ जी के ही सुपुत्र हैं कन्हैया कुमार और इसको ही परिवारवाद बोला जाता है। कहते हैं कि हम परिवारवाद से बाहर हैं। खुद को क्या कहते हैं? मतलब परिवारवाद आपकी पार्टी कर रही है, एनडीए कर रही है कि नहीं कर रही है? वो तो खुद गिना रहे हैं कि उनके एनडीए के जो दल के हैं, मांझी जी का पुत्र पतो समधी, कुशवाहा जी का खाली वो पतो बचल, हमको लगता है अभी संसद चुनाव लड़ी लेंगी, चिराग पासवान भी। अब कौन बचा हुआ है परिवारवाद से? परिवारवाद से किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर आप जनता की सेवा करेंगे तो जनता आपको चुनेगी, आपके परिवार को नहीं चुनने जा रही है, आपको सेवा करना है, आपको चुनेगी। जगदीशपुर से एनडीए प्रत्याशी को जिताने में भी लगे हुए पूर्व मंत्री एकदम अब लगे हुए हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि दोनों कैंडिडेट सही। अब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब हम उन पे कोई टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो केने चित करेलन केने पट करेलन, अब हुए जानस।